हाय, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू द फिजिक्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ रूल जो कि कम्प्लेक्स सर्किट के अंदर आते हैं। ठीक है, और उसके साथ इसका पहला रूल तो बहुत ही मलाई है बच्चों, और जो इसका दूसरा रूल है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एंटी टेस्ट लेवल के हैं, तो लिहाजा काइंडली पहला रूल जो है वो मलाई है, उसको ज़रा ईजीली गुजर जाएगा। लेकिन जो सेकंड रूल है वो आप लोगों को उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल अभी, और इसके साथ ही हम लेक्चर के बाद सेकंड रूल पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ कापी पेंसिल भी निकाल लें ताकि आप लेक्चर को नोट कर सकें। क्लियर हो गया? अभी हम पढ़ने लगे हैं कम्प्लेक्स सर्किट किसे कहते हैं। कम्प्लेक्स सर्किट को ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, मोर देन वन रजिस्टर हो एक चीज़, और मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा क्या लगे हों, सेल लगे हों। ठीक है, उसको हम लोग कम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। या एक से ज़्यादा जिसमें क्या लगी हों, रजिस्टर लगे हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। जो कम्प्लेक्स सर्किट नहीं होता उसके ऊपर ओहम लॉ डायरेक्ट हल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ओहम्स लॉ की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो सर्किट क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है। और कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ रूल लगते हैं। और किरचॉफ का पहला रूल जो होता है, दो रूल है इसको, जो फर्स्ट रूल है उसके बहुत सारे नेम हैं। ठीक है, इसके पहले रूल को क्या कहते हैं, ठीक है, KCL, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। इसे दूसरा नाम जो है, एक नाम ये, दूसरा नाम जो है इसका जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ जंक्शन रूल। क्लियर हो गया? किरचॉफ जंक्शन रूल। जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन किसे कहते हैं? जहां से एक पॉइंट से दो डिफरेंट पॉइंट क्या हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। ठीक है, कभी भी एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये कभी भी जंक्शन नहीं हो सकता। जंक्शन हमेशा वही होगा जहां से एक पॉइंट से दो डिफरेंट पॉइंट क्या कर रहे हो, निकल रहे हो। इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं। अच्छा, ये रूल क्या है? रूल को तो रूल समझना तो बड़ा आसान है। ठीक है, कैसे? ठीक है, सम ऑफ, इसकी डेफिनेशन देखे जरा, द सम ऑफ ऑल दी करंट मूविंग टूवर्ड toward a point is equal to sum of all the current moving away from that point। यानी कि जितनी करंट किसी पॉइंट की तरफ आ रही है उतनी ही करंट क्या कर रही होती है, किसी पॉइंट से अवे जा रही होती है। क्लियर हो गए? इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाए तो सिंपल सी है, सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू, क्या होता है, सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। या हम लोग ये कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन ये भी हो सकती है, सम ऑफ all the current meeting at a point is equal to 0। किसी पॉइंट पर जो करंट मिल रही होती है वो सारी की सारी किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। अच्छा, अब इसका प्रूफ देखें जरा,
प्रूव। लेट्स सपोज मेरे पास ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, यहां से करंट I1 आ रही है, यहां से करंट I2, इधर करंट I3, इधर करंट क्या है I4। अब ये पॉइंट है जंक्शन। जंक्शन ऐसे पॉइंट को कैसे है कि एक पॉइंट से फ्लो आ रहा हो और आगे से डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या है निकल रहा हो। कम से कम आगे 2 पॉइंट, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए जरा, इस पॉइंट की तरफ जो फ्लो आ रहा है वो क्या है, ठीक है, वो I1, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा I2, और इस पॉइंट से अवे जो करंट मूव कर रही है वो क्या है I3, और क्या हो जाएगा I4, I1 प्लस। तो यहां से ये वाली डेफिनेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, यहां से। और ये वाली डेफिनेशन यहां से सेटिस्फाई होगी, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस I4 इज इक्वल टू 0। इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट, पहली डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन मैंने प्रूव की, सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये तो लॉ हो गया। ठीक है, ये तो लॉ हो गया। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग करने लगे हैं। देखिए जरा, पहली प्रैक्टिकल एग्जांपल ये वाली, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 मुझे ये देखिए जरा, यहां से 3 एम्पेयर करंट आ रहा है, यहां से 4 एम्पेयर करंट आ रहा है, और यहां पर ये देखिए 3 ओवर। तो ऑब्वियसली 3 और 4 एम्पेयर करंट मिलकर इस पॉइंट से अवे कितना जाएगा, 7 एम्पेयर करंट। क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, तो हम लोग यहाँ से जो करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है 4, पॉइंट की तरफ जा रहा है 3, और अवे जा रहा है वो जो, तो वो क्या हो जाएगा 7, 4 प्लस 3, तो 7 एम्पेयर करंट क्या है इस पॉइंट से अवे जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल होगी। दूसरी एग्जाम्पल देखे जरा, दूसरी एग्जाम्पल, क्लियर हो गया। इस पॉइंट की तरफ यहां से 5 एम्पेयर, इस पॉइंट की तरफ 4 एम्पेयर, इधर से जो जा रहा है वो 2 एम्पेयर इधर जा रहा है। क्लियर हो गया। और कहता है ये वाला करंट क्या होगा, हम लोगों ने, ये जंक्शन है, इस पॉइंट की तरफ जो आ रहा है करंट वो 4 प्लस 5, अवे जो जा रहा है वो 2, और इसको नाम दे दें x का, या इसको नाम दे दें हम लोग I। तो ये I क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। I क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो यहां से क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 I। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां से बचे I इज इक्वल टू 9 प्लस 2, ये 7 एम्पेयर। तो यहां से जो करंट इस तरफ जा रही है वो कितनी जा रही है, 7 एम्पेयर। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, लेकिन अगर ऐसे हो जाए, देख लें, ये मेरे ज़हन में सवाल आया। ठीक है, आमतौर पर पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मैंने वैसे एक चीज़ सोच रहा था, तो मैंने कहा बच्चों से मैं क्या कर दूं, डिस्कस कर दूं। ये देखिए, डिंग 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 डिंग। ठीक है, ये रजिस्टर मैंने क्या कर दिया, बना दिया। अब यहां से वही 5 एम्पेयर करंट, यहां से 4 एम्पेयर करंट। क्लियर हो गया। और अगर यहां से 12 एम्पेयर करंट दूर चली जाए, अवे जा रही है इस पॉइंट से, ठीक है, और कितने एम्पेयर करंट, ये वाली करंट कितनी होगी I। तो देखिए जरा, सम ऑफ 5 प्लस 4 मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट, 5 प्लस 4 मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट 12,
और ये क्या हो जाएगा प्लस आई। ठीक है, यहाँ से जो आई का आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा 12, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू आई। ठीक है, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 एम्पेयर। ठीक है, अब ये वाला जो -3 है, ये वाला जो -3 है, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ठीक है, आंसर तो करंट का आ गया माइनस, अब आ गया माइनस, तो माइनस किस चीज़ को डिनोट, माइनस बच्चे इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन ली थी वो एक्चुअली ये नहीं थी, वो बल्कि क्या थी, इससे अवे नहीं, इसकी तरफ थी करंट की डायरेक्शन। क्लियर हो गया, हमने गलत डायरेक्शन ली थी अगर किसी भी करंट का माइनस आंसर आ रहा है। ये तो हमारा किरचॉफ फर्स्ट रूल हो गया। आप लोगों ने ये देखे इसमें करंट की डायरेक्शन, इधर अगर मैं इनवर्ड ले लूँ और 12 कर दूँ तो फिर क्या होगा? क्लियर हो गया, आउटवर्ड ही ली गई डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन आंसर नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब क्या है? करंट इस पॉइंट की तरफ क्या कर रहा है? इनवर्ड। तो हमने जो अभी चीज़ सीखी कि किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करने के लिए हमें पॉइंट का पता होना चाहिए। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन पॉइंट कहते हैं। आपकी बुक में वैसे पॉइंट यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया, तो किरचॉफ के पहले रूल को हम लोग क्या कहते हैं? करंट रूल भी कहते हैं। ओह सॉरी, एक सवाल याद आ गया आप सब लोगों के लिए। ये बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो किस बेसिक रूल को सेटिस्फाई करता है? किरचॉफ का पहला रूल किस बेसिक रूल को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो बच्चे एक्चुअली करंट के ऊपर है, और करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या है? जितने चार्जेस इस तरफ जा रहे हैं उतने ही चार्ज, जितने चार्जेस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं उतने ही चार्जेस इस पॉइंट से क्या है? अवे जा रहे हैं। तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व रह रहा है। तो मैं क्या कहूँगा? किरचॉफ का ये वाला रूल किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। लेकिन जी ये हमारा पहला लॉ हो गया। अब मैं अपना दूसरा लॉ, किरचॉफ सेकंड रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। एमडी कैट के अंदर ये बहुत ज़्यादा आता है। अभी हम वो शुरू करने लगे हैं। ले जी स्टूडेंट्स, अभी हम करने लगे हैं किरचॉफ सेकंड रूल। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड रूल। और किरचॉफ सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ टाइम देगा, लेकिन हमने कुछ जनरल रूल इसमें डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो हमें आगे फर्दर लेकर चलेंगे। इससे बुक की एग्जांपल और न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं, लेकिन अभी मैं अलग से एग्जांपल और न्यूमेरिकल एंड पे क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा। तो देखते हैं ज़रा किरचॉफ सेकंड रूल। ये बच्चे मेरे पास क्या आ गया? किरचॉफ सेकंड रूल। किसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है? आपने अभी पहले भी देखा है, कम्प्लेक्स सर्किट। किसको? कम्प्लेक्स सर्किट। अच्छा, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है, रूल वैसे है तो 2 मिनट का ही। ठीक है, तो रूल कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of all the potential changes in a closed, ये आप भी इसी तरह ही बड़ा लिखेंगे, sum of all the potential in a closed loop is equal टू 0। किसके इक्वल होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0। यानी कि ये ऑल द पोटेंशियल चेंजेस, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0। अब कहने को तो बड़ा आसान है, इसका प्रूफ भी करना है अभी, लेकिन
कैसे ज़ीरो होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ज़रा बच्चे, ये मेरे पास क्या है, ये एक बैटरी और ये मैंने रजिस्टर लगा दिया और ये साथ। अब यहाँ से मैं, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी सी डी, अब मैं यहाँ से लूप को क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा और इधर ही आ जाऊँगा, ठीक है, इधर ही आ जाऊँगा। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, वी ए, और फाइनल पोटेंशियल भी क्या होगा, वी ए। तो चेंज इन पोटेंशियल मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये सिंपल सा है, ठीक है, कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, उसी पॉइंट पर एंड हो गया, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। एक और चीज़ यहाँ पर देखें आप लोग, सब लोग, हमने जब भी, मैंने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों को पढ़ाया कि पोटेंशियल जो है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड, अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो तो पोटेंशियल चेंजेस क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो जहाँ से स्टार्ट हुए उधर ही आ गए, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अच्छा, ये वाला जो लॉ है एक, ठीक है, सेकंड रूल जो है ये किसकी मदद से बन के आया है, ठीक है, ये बेस करता है, बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ये आप लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा लॉ इसके ऊपर बेस करता है। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे कि यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया है, ज़ीरो आ गया, ठीक है, और ये क्यू, और वर्क भी मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो। जब भी वर्क क्या होता है, ज़ीरो होता है, और वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वर्क ज़ीरो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हुई, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस पूरे के दौरान कोई भी एनर्जी चेंजेस एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा होता है, वैलिडेट कर रहा होता है। ये लॉ बना ही किस वजह से है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करके। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई तो काइंडली इतना नोट कर ले, हम आगे बढ़ने लगे हम लोग, ठीक है, क्लियर हो गया बात। अभी हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है, लेकिन प्रूव करने से पहले मुझे कुछ स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, हाउ टू अप्लाई सेकंड रूल, ठीक है, हाउ टू अप्लाई सेकंड रूल, ठीक है। तो सेकंड रूल को अप्लाई करने से पहले, ठीक है, हमने इसको मुंह उठा के तो नहीं ना अप्लाई कर देना, ठीक है। इसके लिए एक पंजाबी में कहावत है, जिथों दी खोती उत्थे आकल होती, जहाँ से शुरू हुआ उधर ही आ गया एंड, तो क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, हाउ टू अप्लाई दी सेकंड रूल, कैसे रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चूज क्लोज्ड लूप और लूप्स। आपने क्या करना है, क्लोज लूप या क्लोज लूप्स, ये मोर देन वन भी हो सकते हैं, 3 4 5 जितने मर्जी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने क्लोज लूप को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। दूसरा, आपने उनको क्लॉकवाइज ले लें, ठीक है, ठीक है। उनमें हम लोगों ने क्या करना है,
जो करंट की डायरेक्शन लेनी है वो क्या करनी है, क्लॉकवाइज ले लें, एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ठीक है। अगर मोर देन 1 हो तो ठीक है, तो चाहे बोथ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और चाहे क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए, चाहे क्या हो जाए, एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ज़रा हमारे पास यहाँ से अभी हम लोग देखने लगे कि ये मेरे पास क्या है, एक क्लोज लूप है, ये मैंने इसमें 2 बैटरियाँ लगा दी, 2 रजिस्टर लगा दी, डिंग 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 डिंग, ठीक है। ये मेरे पास 2 बैटरियाँ, 2 क्या हो गए रजिस्टर। चाहे इसको आप ऐसे क्लॉकवाइज ले लें, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ठीक है। अगर तो एक और हम लोगों ने क्या कर दिया, लूप बना लिया, चाहे इसको क्लॉकवाइज ले लें और इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लें, चाहे दोनों को क्या करें, क्लॉकवाइज ले लें, इट्स अप टू यू। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को आई होप सो दैट आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी, ठीक है। पहले बात क्लोज लूप है वो भी कंफर्म हो गया, और फिर दूसरी बात क्या है कि एक लूप है तो उसको क्लॉकवाइज ले लें, यहाँ क्या करें, एंटी क्लॉक। अगर 2 लूप हो गए, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक को क्लॉकवाइज, या दोनों को क्लॉकवाइज, या दोनों को क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, अब हम अपने, ठीक है, एक चीज़ दूसरा हम लोग आने लगे हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा और पोटेंशियल गेन कब होगा। अगर हमें इन चीज़ों का पता हो, ठीक है, तो इजीली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किरचॉफ रूल हम सेकंड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, बैटरी, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप यहां से इस तरफ जा रहे हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर आप लोअर से हायर की तरफ, अगर आप क्या कर रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो -V होगा, क्योंकि आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो आप पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेंस ऑफ बैटरी, ठीक है, सेल। और अगर आप क्या कर रहे हो, लोअर से हायर की तरफ आ रहे हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, इस तरफ आ रहे हो, ठीक है, करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, तो आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हो, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, ये ईएमएफ और ईएमएफ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो होगा आप समझिए कि -E हम लोग हमेशा लेंगे, ठीक है, और इसमें गेन होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, प्लस ईएमएफ को क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर हो गया? और इन द सेंस ऑफ रजिस्टर देखिए, किसके केस में देखना है, रजिस्टर के केस में। तो बच्चे जब रजिस्टर के केस में गेन होगा या लो होगा, अगर करंट यहां से इस तरफ फ्लो कर रही है तो जारी बात है करंट किधर से किधर फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव, यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो जब भी हम हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू -I × R आ जाएगा। क्लियर हो गया?
वैसे इसमें एक गेन वाला रूल भी होता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, उसमें करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन लेनी पड़ती है, लेकिन हम लोग उस चक्रों में नहीं पड़ेंगे। मैं इसको आसान करने लगा हूँ कि जब भी आपने रजिस्टर लेना है तो आपने हमेशा उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप देखना ही देखना है। आपकी एफएससी बुक के अंदर यही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा जी, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ने लगे। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ देखने लगा हूं कि ऐसा होता भी है कि नहीं, कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0। ये आपकी एफएससी बुक का आर्टिकल है। अच्छा देखिए ज़रा, ये मेरे पास एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक बैटरी लगा दी, EMF 1 उसकी EMF थी। यहाँ पर आगे एक रजिस्टर लगा दिया, फिर यहाँ पर बैटरी लगा दी, फिर यहाँ पर क्या लगा दिया, रजिस्टर लगा दिया, और ये मेरे पास क्या हो गया बच्चे, क्लोज लूप बन गया। EMF 1, और जारी बात है ये सारा सर्किट किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, तो इधर से भी करंट I1 और इधर से भी करंट क्या होगी, I1। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2। अभी हमने पढ़ के आए हैं कि सम ऑफ ऑल द, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के ऊपर ये क्या कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। तो बच्चे सबसे पहले EMF 1 के क्रॉस, ठीक है, अक्रॉस, इसके क्रॉस क्या फंक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और लोअर से क्या आ रहा है, हायर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, एनर्जी गेन हो रही होगी। तो एनर्जी आपको पता है किसके इक्वल होती है, EMF इंटू डेल्टा Q1। वही चार्ज अब चलता चलता डिंग 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 यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के क्रॉस अक्रॉस R1 एनर्जी, अभी पढ़ा है ना, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल में ड्रॉप होना, पोटेंशियल का ड्रॉप होना मतलब एनर्जी का क्या हो जाना है, एनर्जी का लॉस हो जाना। तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, और ये मेरे पास क्या देगा, माइनस I1 R1। ठीक है, और साथ क्या देगा मेरे पास, डेल्टा Q। फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। इधर भी आप बना सकते हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, हायर से लोअर तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, पोटेंशियल का लॉस तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे तो इधर हायर से किधर मूव करेंगे, लोअर की तरफ, तो इसकी वैल्यू EMF 2। तो हम लोग ये कह सकते हैं अक्रॉस EMF 2 इज इक्वल टू एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस है तो मेरे पास क्या देगा, माइनस EMF 2 और इनटू वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है जिसने एनर्जी गेन की है या एनर्जी क्या की है, लॉस की है, वो आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा अक्रॉस R2। ठीक है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस होगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल I इंटू R और डेल्टा Q, और यहाँ पर क्या R2 I1। क्लियर हो गया। तो ये किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके ऊपर बेस कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस कर रहा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अभी हमने पढ़ा कि थोड़ी देर पहले, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट, यानी कि डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, नहीं तो आप पॉज करके पीछे चले जाए, वहाँ से आप लोगों को वो मिल जाएगा। यानी कि आप लोगों ने वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर भी जितना भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा वो सारे का सारा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या आ रहा है, ज़ीरो, यानी कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी का चेंजेस क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर एनर्जी EMF 1, हायर से लोअर से हायर की तरफ तो पॉजिटिव, वो लिखा हुआ पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर आके जो एनर्जी का लॉस होगा सारे को ऐड कर दे, माइनस I1 R1 डेल्टा Q, वही सारा जितना भी सबको ऐड कर रहे, जितनी एनर्जी चेंजेस आ रही हैं, तो माइनस EMF 2 डेल्टा Q माइनस I1 R2 और डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। Q ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, Q ख़त्म हो जाएगा कॉमन लेकर, तो यहाँ पर मेरे पास सारे पोटेंशियल आ जाएंगे। EMF 1 माइनस I1 R1, EMF 2 माइनस I1 R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने बच्चे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सर्किट एक ड्रा करने लगा हूँ, वो सर्किट क्या है, इसी तरीके से सर्किट को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, ठीक है। या मैं इसी को ही ना सॉल्व कर लूँ, इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। ये मेरे पास 4 वोल्ट की बैटरी, अब मैं इसी को ही 4 वोल्ट की बैटरी, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, एक रजिस्टर इधर लगा लेता हूँ, ठीक है। इसी को कन्वर्ट करने लगा हूँ एग्जाम्पल के अंदर, आपके सामने ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3, ये 2 ओहम की रेजिस्टेंस और ये 1 ओहम की 1 ओहम की रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। करंट हर एक में से क्या गुजरेगा, I1 ही करंट गुजरेगा। अब जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा ली। आप चाहे ये वाला लूप ले लें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं इसको जो लूप पहले लिया हुआ है उसी को ही ड्रा कर लेता हूँ। यही ये पहले भी सर्कल करंट शो हो रही है, ऐसे शो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, इक्वेशन क्या बनेगी, EMF 1 माइनस वही आ जाएगा I1 R1, फिर इधर जब पहुँचेगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, EMF 2 पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, तो ये गेन हो रहा है, इधर ड्रॉप हो रहा है, इधर ड्रॉप हो रहा है, इधर भी ड्रॉप, इधर भी ड्रॉप, तो जहाँ पर गेन उधर पॉजिटिव बकाया सबके साथ क्या होगा, नेगेटिव, तो ये माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका ड्रॉप I1 R1, इसका ड्रॉप E2 क्योंकि हायर से लोअर की तरफ, और ये इसका ड्रॉप क्या हो जाएगा, I1 R2 हो जाएगा, और एंड पे इसका ड्रॉप आ जाएगा I1 और साथ क्या आ जाएगा, इसको R3 कह लें, तो R3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। EMF 1 कितना है, गेन हो रहा है तो 10 वोल्ट पॉजिटिव माइनस I1 इसी तरह ही, और ये वाली रेजिस्टेंस 3 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस EMF 2 कितना है 4 और माइनस I1, और ये वैल्यू कितनी आ रही है रेजिस्टेंस 2, ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। और एंड वाला क्या आ जाएगा, -1 ओहम इंटू क्या आ जाएगा I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब करंट सारी 1, 2 और 3 इन सबको क्या कर ले, ऐड कर ले, और ये वोल्टेज सारे का सारा क्या आ जाएगा 6 वोल्ट, और करंट सारी की सारी क्या हो जाएगी -6I इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या चीज़ निकालनी है, करंट निकालनी है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड पे ऑटोमेटिकली सही हो जाए। आपने करंट निकालनी है, तो I1 6I1 इज इक्वल टू 6, I1 इज इक्वल टू क्या रहेगा 6/6, और ये 1 एम्पेयर। तो इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर। तो इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको, ये हमने किरचॉफ रूल यहाँ से क्या कर लिया, वैल्यूज़ पुट करके हमने अपना रूल क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। चैनल सब्सक्राइब कर ले ज़रा। अब मैं सेकंड जिसमें 2 लूप हैं उसको क्या करने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसको क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं इस सर्किट को। इसके अंदर 2 लूप बनेंगे, एक I1 और एक क्या है I2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की आप लोगों से
कि चाहे आप क्लॉकवाइज ले ले, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे एक क्लॉकवाइज, चाहे एक एंटी क्लॉकवाइज ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करके देख लीजिएगा, बाद में आपको टाइम दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ। इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, 2 लूप्स बना लिए, ठीक है। मैंने दोनों में क्या किया, क्लॉकवाइज करंट ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने लगे। जैसे इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो लूप ए बी सी डी ए, क्लोज लूप ले लिया, ये वाला। पहली शर्त क्या थी, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ये नेगेटिव पॉजिटिव, लोअर से हायर 10 पॉजिटिव आ जाएगा, पोटेंशियल गेन हुआ। जैसे यहाँ से करंट गुजरेगी, ठीक है, तो इधर मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, और करंट कौन सी है I1 5, ये रेजिस्टेंस R इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप R इंटू आई, माइनस इसलिए लगा ड्रॉप हुआ। अब यहाँ से एक करंट इस तरफ जा रही है और एक करंट क्या है, ये वाली करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, ठीक है। तो माइनस 5 ओम आ जाएगा, और करंट क्या है I1 माइनस I2। जिस लूप को आप चूज़ कर रहे हैं उसका रेफरेंस बनाना है आप लोगों ने, और फिर माइनस, और फिर इसके क्रॉस क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हायर से लोअर आ रहे हैं, ठीक है। तो -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों को माइनस करें, मैथ सिंपल, तो ये 5 -5 आई, ठीक है, और -5 आई और प्लस 5I2, ये 1 1 है, ठीक हो गया 0। अब यहाँ से ये और ये क्या आ जाएगा, -10I1 और प्लस 5I2, और उधर जाके ये चीज़ क्या हो जाएगी -5। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगी -5। 5 से डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास 2I1 माइनस प्लस I2 और ये -1, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको क्या कह लें, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे लूप को सॉल्व करने लगे हैं, चाहे क्लॉकवाइज ले ले, चाहे क्या कर ले एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। वो लूप क्या है, E F D C फिर E, यहाँ से, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से स्टार्ट करने लगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हायर से लोअर, तो मेरे पास शुरू वाला क्या आ जाएगा 10 वोल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे इधर जाएगा तो लोअर से हायर, तो -5 वोल्ट आ जाएगा, ड्रॉप होगा। जब भी लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो माइनस, फिर जैसे यहाँ पर आएंगे R2 के क्रॉस, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा R2, ठीक है। और रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा ड्रॉप होता है, तो R2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 आ गया। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ज़रा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ गया। और करंट किसको रेफरेंस बना रहे हैं, इसको, तो I2 पहले और -I1 इधर से गुजर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बाद में। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, मेरे पास क्या आ जाएगा ये वाला रजिस्टर 5 रजिस्टर की वैल्यू, ठीक है। और करंट कौन सी है I2। क्लियर हो गया, यहाँ तक 2 रजिस्टर हैं, दोनों में मैंने इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब बच्चे इन दोनों को हल करें तो 5, इसको हल करें तो -5 I2 प्लस 5 I1, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा -5 I2 इज इक्वल टू 0। अब देखें I2 आपस में क्या आ जाएगा -10 I2 प्लस 5 I1, और ये 5 उधर जाके आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर पॉइंट। एक इक्वेशन नंबर इसको क्या कह लें, इसको 5 से डिवाइड कर दें तो I2 -I2 और प्लस I1, और ये -1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसको मैंने इससे क्या कर दिया डिवाइड। अच्छा बच्चे ये देखें, ये हम हायर से लोअर की तरफ आए हैं तो ये माइनस आएगा, और ये लोअर से हायर की तरफ गए हैं तो ये बच्चे प्लस आएगा, सॉरी। क्लियर हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस ही आएगा, और इन दोनों को माइनस करें तो -5, इधर जाके ये +5 आ जाएगा।
क्लियर, ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसे इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे हम लोग, 2 कहेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे, 2। अब दो इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये, इन दोनों को आपने क्या करना है, साइमल्टेनियसली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -4i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 3। नई इक्वेशन क्या होगी, 3। इन दोनों को क्या कर दें, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड 2 एंड 3, जैसे 2 एंड 3 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 1, और उसको मैं लिख सकता हूँ वो भी -4i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू -2। जैसे ही ऐड किया ये कैंसिल आउट हो गए, और ये क्या आ जाएगा, 3i1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -i1। ठीक है, क्लियर, -1 और इधर क्या आ जाएगा, -3i1। तो इसको सॉल्व करें तो i1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, और i1 इज इक्वल टू 1/3। i1 करंट कितनी आ गई, जहाँ जहाँ से i1 गुजर रही है, इधर भी क्या है, i1 गुजर रही है, तो 1/3। अब मैं बात करूँगा किस चीज़ की, i2 निकालना है, चाहे मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ चाहे इसमें पुट कर दूँ, तो मैं इसकी वैल्यू पुट इन 1 में पुट करूँगा। ठीक है, तो 1 में पुट करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, -2i1। ठीक है, -2i1 की जगह मैंने ये क्या पुट कर दिया, 1/3, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, +i2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इस पूरे को सॉल्व करें तो 2/3 माइनस और प्लस i2 और -1, इसको उधर ले जाएं, i2 इज इक्वल टू -1 और प्लस 2/3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, -1/3 बचेगा i2। इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब क्या है, जो मैंने करंट की डायरेक्शन ली हुई है, मैंने क्लॉकवाइज ली हुई है, एक्चुअली क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसका मतलब ये है। ठीक है, और अब तो जहाँ जहाँ से i2 गुजर रही है, यहाँ से उधर -1 वहाँ से करंट 1/3 गुजर रही है, लेकिन जो मैंने डायरेक्शन लिया उसके बिल्कुल अपोजिट, या किरचॉफ फर्स्ट रूल के अंदर मैंने लास्ट के ऊपर पॉइंट बताया भी था। अब मसला ये आ रहा है कि इस रजिस्टर के क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस करंट कितनी है, i1 माइनस i2 इज इक्वल टू, इस रजिस्टर के क्रॉस करंट कितनी है, i1 माइनस i2। हम बैलेंसिंग कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों करंट क्या हो रही है, या नेट करंट कह रहे हैं। ठीक है, नेट करंट, करंट एट R2 के क्रॉस करंट दोनों माइनस हो रही हैं। i1 कितना निकला है, 1/3 माइनस, और इसकी करंट कितनी निकली है, 1/3 माइनस, और ये क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस टोटल जो करंट होगी वो कितनी होगी, 1/6 होगी R2 के क्रॉस। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।